Good morning, dear students. Myself Sakshi, and today we are going to read the remaining chapter 9, The Day the Earth Turned Cold. So the king gaped with amazement for some time and asked, "Will you kindly tell me who is poorer than you? And will you kindly reveal to me the secret of transforming the earth into gold?" अब जो राजा है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली होकर कुछ टाइम बाद राजा से उससे पूछता है मैंडी कैंट से कि विल यू काइंडली टेल मी, कृपया आप मुझे बताएं कि आपसे ज़्यादा गरीब कौन है, एंड विल यू काइंडली और साथ ही साथ कृपया आप मुझे इस रहस्य को बताएंगे कि कैसे एक पृथ्वी को गोल्ड में टर्न किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। द मेंडिकेंट said, to know these things you have to follow a certain discipline. अगर आपको मेरे राजा, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे मेरे। आई विल फॉलो, said द किंग enthusiastically. सरप्राइजिंगली होकर जो राजा है वो कहता है उत्सुकतापूर्ण होकर कि हाँ मैं फॉलो करूंगा। फॉर 1 year एवरी डे, सो 1 साल तक, एवरी डे प्रत्येक दिन। यू मस्ट कम हेयर वंस बिफोर सनराइज, तुमको यहाँ आना पड़ेगा सूर्य निकलने से पहले, एंड वंस अगेन बिफोर सनसेट स्पेंड सम टाइम विद मी, और सनसेट से पहले, सूर्य छिपने से पहले तक तुम्हें कुछ टाइम मेरे साथ बिताना पड़ेगा, सेड द मेंडिकेंट। आई विल डू सो, सेड द जॉयस किंग। खुशीपूर्ण किंग ने क्या कहा, राजा ने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। गोइंग टू द मेंडिकेंट, नमस्कार करते हुए मेंडिकेंट को, एंड ही केम देयर ट्वाइस एवरी डे विदाउट फेल। आप दिन में प्रतिदिन 2 बार, मतलब दिन में 2 बार राजा मैंडिकेंट के पास रोज आने लगे। द मैंडिकेंट seldom uttered any word, but his charming smile always spoke of his affections for the king. जो मैंडिकेंट थे वो कुछ भी नहीं कहते थे राजा से, एक वर्ड भी नहीं, लेकिन जो उनकी चार्मिंग स्माइल हुआ करती थी वो राजा को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी। ही मेड द किंग सिट डाउन एंड मेडिटेटेड फॉर सम टाइम। ओके, उन्होंने राजा से एक जो टीला होता है पत्थर लाइक टिप, उस पर बैठने के लिए बोला, उनको कुछ मेडिटेट किया। एंड फॉर द किंग द डिसिप्लिन वाज अ बिट अ वर्कड एक्सपीरियंस फॉर दी फर्स्ट फ्यू वीक्स। स्टार्टिंग के कुछ वीक्स तक तो जो राजा था उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला रहा, बट सून ही रियलाइज, लेकिन जल्दी उनको रियलाइज हो गया दैट इट वाज द मोस्ट वेलकम चेंज फ्रॉम द dry or anxious hours in the court, where he was always surrounded by diplomats and flatterers and disconnected pupil. लेकिन उनको जल्दी पता चल गया कि इस जो चिंता भरे जो घंटे हुआ करते थे, ही ऑलवेज सराउंडेड बाय डिप्लोमेट्स एंड फ्लैटर्स, जो फ्लैटर्स हुआ करते थे, मतलब जो अफवाह फैलाने वाले या चतुर जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे जो लोग जिनके कनेक्ट में राजा था वो सब बेकार थे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों बाद, ही ग्रो सो फाउंडेड हिज विजिट टू मेंडिकेंट that he angrily looked forward to the twilight. और कुछ ही महीनों बाद राजा को ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गई कि वो ज्ञान के सागर में, या ज्ञान की लाइट जो प्रकाश है वो उन पर बहुत जल्दी आगे पड़ने वाला है। द साइलेंस ऑफ द हिल लॉक, द सनराइज एंड द सनसेट विच कलर्ड द लैंडस्केप, द ब्रीज विच embraced him with the message of freedom. The songs of the birds in the woods and above all the quiet yet overwhelming presence of the mendicant slowly made the king a different man. The little time he spent there every day had its fixed rest of his time and routine. Okay, जो हिल लॉक का जो शांतिपूर्ण जो दृश्य था, जो सूरज का उगना छिपना, पंक्षियों का चहचहाना, सुंदरता, स्वतंत्रता, और ये सब चीज़ें राजा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रही थी, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण व्यवहार वाला बता रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था इस पूरे एटमॉस्फेयर में राजा। और जल्द ही राजा को अपने अंदर एक जो एक डिफरेंट मैन था, जो एक अनचंभित मैन था, वो अच्छे से दिखाई देने लगा। एंड द लिटिल टाइम, और कुछ ही समय में ही स्पेंड देयर एवरी डे, और राजा जो था वो डेली वहाँ पर आने लगा, सारा टाइम अपना स्पेंड करने लगा। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ हिज टाइम एंड रूटीन, और उसका इफेक्ट भी उसके रूटीन पे देखा जाने लगा।